Today, if your cousin asks you for money urgently, what do? तुम बैंक जाके ट्रांसफ़र करोगे और even better, you pick up the phone and have tons of options to choose from and instantly cousin को पैसे मिल जाते हैं. Simple. But imagine being born at a time when there were no banks, no instant money transfer. पैसे भेजना ही बहुत बड़ा टास्क था. Plus, not everybody had the means to send it. तब बस एक तरीका था. कुछ लोग होते थे जो मनी ट्रांसफ़र एजेंट्स का काम करते थे. तो तुम ऐसे एजेंट के पास जाते, उसे पैसे एंड कज़न का पता बताते एंड फिर ये एजेंट अपने आदमी को इन्फॉर्म करता वो एड्रेस एंड अमाउंट जो पे करना है. फिर ये एजेंट जाके तुम्हारे कज़न को पैसे दे देता. ऑब्वियसली ये लोग कमीशन चार्ज करते थे, बट ये ध्यान रखना एजेंट्स के बीच में अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ था अभी तक, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी. अमाउंट बाद में ये दोनों सेटल करते थे आपस में. दिस मेथड वॉज वाइडली यूज्ड इन कंट्रीज लाइक अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया. And gradually over the period of time, it evolved into something else, like funding scams and terrorism. Even after introduction of banks, internet, online transfer, this method still exists very much between you and me. ये बिलाल है. ये अल डेरा सऊदी अरेबिया में रहता है एंड इसे 100 करोड़ रुपए भिजवाने हैं इंडिया में टू शबाना टू फंड टेररिज्म. अब ये काम बैंकिंग चैनल के थ्रू तो हो नहीं सकता, तो ये जाता है हवाला एजेंट के पास, हानी मोहम्मद. ये भी अल डेरा सऊदी अरेबिया से ही ऑपरेट करता है. सारी डिटेल्स एंड पैसा मिलने के बाद हानी मोहम्मद अपने साथी वसीम को इन्फॉर्म कर देता है. ये इंडिया में काम तो टूल्स एंड ट्रैवल्स का करता है, बट है एक हवाला डीलर. फिर हानी एक कोड बताता है बिलाल को एंड ये कोड बिलाल शेयर करता है शबाना के साथ, प्लस डिटेल्स ऑफ वसीम जो कि एक हवाला डीलर था जिससे उसने जाके पैसे लेने हैं. इस कोड के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये वही इंसान है या नहीं, एंड आइडेंटिफाई होने पे वो शबाना को पैसे दे देता है. सो बिना किसी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी के, विदाउट एंटरिंग लीगल सिस्टम, पैसा सऊदी से इंडिया पहुंच गया. अब यहाँ इन दोनों का काम तो हो गया, बट व्हाट अबाउट हानी मोहम्मद एंड वसीम? ये कैसे आपस में सेटलमेंट करेंगे? वसीम को असली में तो कोई पैसा नहीं मिला अभी तक. अब वसीम बात करता है अपने एक और साथी से, तौफीक से. ये तौफीक शेल कंपनी क्रिएट करता है इंडिया में. हानी मोहम्मद इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है 100 करोड़ रुपए, जिसे हम FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. अब ये कंपनी तो शेल कंपनी थी, तो कुछ टाइम बाद ये शो करके कि वो लॉसेस में है, उसे बंद कर दिया जाता है और इस तरीके से वसीम को पैसे मिल जाते हैं. बट वेल, अगर ये तरीका इतना कॉमन है कि मैं और आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बातें कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार को नहीं पता होगा? इंडियन गवर्नमेंट क्लोजली ट्रैक करती है इन FDIs को, एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट गॉट टू नो अबाउट दिस होल प्लान. They immediately sacked वसीम एंड शबाना, बट चैलेंज था हानी मोहम्मद एंड बिलाल को पकड़ना, बिकॉज वो इंडिया में नहीं थे. बिकॉज सऊदी अरेबिया हैड फ्रेंडली पॉलिसीज ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, दे डिस्क्लोज्ड कि किस इंसान ने पैसे भिजवाए थे एंड किसने अरेंजमेंट किया था. देन इंडियन गवर्नमेंट वॉज एबल टू कोऑर्डिनेट विद द पुलिस देयर एंड फाइनली दोनों को पकड़ा गया. हवाला, जो कि एक अरबिक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है ट्रस्ट, क्योंकि ये पूरा सिस्टम चलता ही भरोसे पे है. कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते, इसी वजह से इसको हवाला बोला जाता है. जब ऐसे हवाला डीलर्स के एक के बाद एक प्लान फेल होने लगे थे, दे वर इन सर्च ऑफ अ प्लेस विच वॉज सेफ फॉर देम, अ कंट्री विच हैड नो डिस्क्लोजर पॉलिसी, देयर फाइनल डेस्टिनेशन.